हेलो एवरीवन। मैं अमित सिन्हा आपका स्वागत करता हूं एसएससी प्रैक्टिस मॉक यूट्यूब चैनल में। तो आज रीजनिंग के इस सेशन में हम पढ़ेंगे वेन डायग्राम। ठीक है, वेन डायग्राम के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था सिलोगिज्म में। सिलोगिज्म टॉपिक्स में जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो जब हम लोगों ने पढ़ा था वेन डायग्राम क्या होता है, तो हम लोग डिटेल में जानेंगे वेन डायग्राम के बारे में। फिर हम लोग पढ़ेंगे ऑल, सम और नॉट में का कॉन्सेप्ट क्या होता है वेन डायग्राम से ड्रॉ करके। ठीक है, इन तीनों का वेन डायग्राम में क्या रिलेशन होता है वो हम लोग पढ़ेंगे। फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे एग्जाम्स में वेन डायग्राम से रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एसएससी एग्जाम्स में दो प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रिलेशन बिटवीन एलिमेंट्स इन वेन डायग्राम को लेके, और दूसरा प्रकार का क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो है फाइंड कॉमन एलिमेंट अमॉन्ग गिवन एलिमेंट्स इन वेन डायग्राम। ठीक है, ये दोनों हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कुछ प्रैक्टिस करेंगे, 10 से 12 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वेन डायग्राम से। वेन डायग्राम क्या होता है, देखिए, अब वेन डायग्राम इज एन इलिस्ट्रेशन, कुछ इलिस्ट्रेशन है या एग्जाम्पल है। ठीक है, एग्जाम्पल दैट यूजेज सर्कल्स, सर्कल को, एलिमेंट को सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं इसमें। ठीक है, टू शो द रिलेशनशिप, कुछ एलिमेंट है ए है या बी है, उसको सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं और उनके बारे में रिलेशनशिप अमॉन्ग थिंग्स, थिंग्स यहाँ पे हो गए वही एलिमेंट्स, और फाइनाइट ग्रुप ऑफ थिंग्स। एक ग्रुप ऑफ थिंग्स मान लीजिए ले लेते हैं, 3 ग्रुप ले लेते हैं। चलिए 3 ग्रुप ले लिए, मान लीजिए हो गया सिटी, स्टेट और कंट्री। ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट करना, ये 3 एलिमेंट्स हो गए या ग्रुप, फाइनाइट ग्रुप ऑफ थिंग्स हो गए, उसको रिप्रेजेंट करना वेन डायग्राम में। और हर एलिमेंट को या हर थिंग्स को सर्कुलर वे से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इन तीनों को रिप्रेजेंट करेंगे वेन डायग्राम के थ्रू, तो ये कुछ ऐसा होगा। देख रहे हैं, देख रहे हैं, सारा सिटी, सिटी जो है सारा सिटी स्टेट के अंदर आता है और सारा स्टेट कंट्री में आता है। ठीक है, सारा सिटी स्टेट में आता है, स्टेट कंट्री में आता है। तो ये वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन हो गया इन तीनों एलिमेंट्स का। ठीक है, तो इसे कहते हैं वेन डायग्राम। अगर देखिए, सर्कल्स दैट ओवरलैप हैव a commonality, while circles that do not overlap do not share those traits। देखिए, अगर ये है कुछ और ये कुछ एलिमेंट है, दोनों में कुछ कॉमन है, अगर कुछ कॉमन है तो ओवरलैप करके, देख रहे हैं यहाँ पर लिखा लिखा ओवरलैप हो जाता है दोनों में, ए का पार्ट बी में और बी का पार्ट ए में, वही ओवरलैप, दोनों में कॉमन कुछ होता है, ये ए और बी में कुछ कॉमन है तो ओवरलैप हो जाता है। ठीक है, जैसे कोई एग्जांपल ले सकते हैं, कुछ ले लिए, चेयर हो गया और चेयर और टेबल। ठीक है, चेयर और टेबल हो गया। तो जैसे अच्छा, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जांपल क्या ले सकते हैं, जैसे फुटबॉल प्लेयर हो गया, एक हो गया फुटबॉल प्लेयर, फुटबॉल प्लेयर और क्रिकेट प्लेयर, क्रिकेट प्लेयर, ये कॉमन है। कुछ फुटबॉल प्लेयर क्रिकेट प्लेयर भी तो हो सकते हैं, कुछ फुटबॉल प्लेयर क्रिकेट प्लेयर भी तो हो सकते हैं, तो दोनों में कॉमन है ये पार्ट, तो उसको ओवरलैप करके दिखाते हैं सर्कुलर इवेंट डायग्राम में, तो वो है ये। ठीक है, तो अगर दोनों चीज़ अलग अलग हुए, अगर एक है एनिमल, एक है प्लांट, ठीक है, ये एनिमल है, ये प्लांट है, तो दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो देख रहे हैं दोनों में कुछ ओवरलैप नहीं है, तो अलग अलग सर्कल से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो ये था वेन डायग्राम का बेसिक्स। ठीक है, अब पढ़ेंगे वेन डायग्राम में ऑल क्या होता है।
जैसे हम लोगों ने वेन डायग्राम, ये वेन डायग्राम का हम लोग कॉन्सेप्ट हम लोग सिलोगिज्म में पढ़े थे, और एक बार रिपीट कर लेते हैं। ऑल में क्या होता है, अगर सम सिटी आर कंट्री दिया हुआ है तो सारा सिटी कंट्री होता है, तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, सारा सिटी कंट्री है, ये हो जाएगा कंट्री। सा सॉरी, यहाँ पर सम नहीं, यहाँ पर ऑल है, ऑल के बारे में मैं बता रहा हूँ अभी। ऑल सिटी आर कंट्री, सारे सिटी कंट्री के अंदर आते हैं, ठीक है। तो सारे सिटी कंट्री के अंदर आते हैं, इसको वेन डायग्राम से ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ऑल को, यानी कि ऑल को देख रहे हैं, सारा सिटी कंट्री के अंदर है, सारा सिटी कंट्री के अंदर है, ठीक है। ये हो गया ऑल के बारे में। अब सम के बारे में देखते हैं, ठीक है। सम फ्रूट्स आर ईटेबल्स, सम फ्रूट्स आर, चलिए वेजिटेबल्स ले लेते हैं। कुछ फ्रूट्स वेजिटेबल्स अगर हैं, अगर ऐसा होता है तो ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, देख रहे हैं। तो ये कॉमन कुछ है, कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जो वेजिटेबल में भी आते हैं, ठीक है। तो ये इस एरिया में आ जाएंगे। तो ये सम को ओवरलैप करके कुछ दिखाया जाता है यहाँ पे। सम मतलब कुछ फ्रूट्स वेजिटेबल्स हैं, तो कुछ फ्रूट्स वेजिटेबल्स हैं, अब कुछ वेजिटेबल फ्रूट्स हैं, तो ऐसे सम को ऐसे दर्शाया जाता है, ठीक है। अब नॉट हो, अब कुछ है नो सॉलिड, ठीक है, नो सॉलिड इज लिक्विड, कोई भी लिक्विड, कोई भी सॉलिड लिक्विड नहीं है, होता है, वैसे भी नहीं होता है। तो सॉलिड का अलग सर्कल और लिक्विड का अलग सर्कल, ये होता है नो का कॉन्सेप्ट में, ठीक है। इसमें ओवरलैप नहीं हो रहा क्योंकि कोई भी सॉलिड लिक्विड नहीं होता, कोई भी लिक्विड सॉलिड नहीं होता, तो नो का कॉन्सेप्ट में ये होता है। ऑल, सम और नो का कॉन्सेप्ट हम लोग इसमें वेन डायग्राम जो एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं इसमें डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। ये सब जान लीजिए कि ओवरलैप किस में होता है और सारा किस में हो जाता है, और दोनों में रिलेशन नहीं होता तो कैसे ड्रॉ करते हैं, तो ये सब कॉन्सेप्ट है, समझ लीजिए, ठीक है। चलते हैं अब देखते हैं एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। पहले टाइप का पहले टाइप का क्वेश्चन जैसे एग्जाम में पूछा जाता है वो है रिलेशन बिटवीन द एलिमेंट्स इन वेन डायग्राम, ठीक है। अगर कुछ ऐसा दिया रहेगा, आपका 3 वेन डायग्राम ऐसे दिया रहेगा 3, ठीक है, और आपको ऑप्शन में बताना, ऑप्शन में दिए रहेंगे एलिमेंट्स के नाम, 3 एलिमेंट्स हो गए, 1 2 3, ऑप्शन में 3 एलिमेंट का ग्रुप दिया रहेगा, जैसे हो गया यहाँ पे सॉलिड, लिक्विड, गैस हो गया, एक एग्जांपल हो गया। यहाँ पे हो गया पेट्रोल, डीजल, फ्यूल, ये दूसरा ये ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स हो गया। तीसरा हो सकता है अगर ऐसे क्वेश्चन आता है, मैं बता रहा हूँ, एक्टर, सिंगर, और यहाँ पे हो गया डांसर, ठीक है, ऐसा हो। या और चौथा हो रसिया, एशिया, यूएसए, ऐसा दिया रहेगा। जब पहले दिया रहेगा आपको वेन डायग्राम दिया रहेगा, तो वेन डायग्राम से क्या पता चल रहा है हमें, इस वेन डायग्राम से हमें ये पता चल रहा है कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स का इसमें रिलेशन दिया हुआ है जिसमें तीनों में कोई संबंध ना हो, देख रहे हैं, ओवरलैप नहीं है, तीनों अलग अलग चीज़ें हों। तो अब हमें इन चारों ऑप्शन से पता करना होगा कि कौन सा ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स है इस वेन डायग्राम को सूट करेगा। अब देखिए सॉलिड, लिक्विड, गैस, कुछ सॉलिड लिक्विड होते हैं, नहीं, कुछ लिक्विड गैस होते हैं, नहीं, कुछ गैस सॉलिड होते हैं, नहीं होते, तो ये अलग अलग होते हैं। ये सॉलिड हो गया, ये लिक्विड हो गया, ये गैस हो गया, तीनों में कोई ओवरलैपिंग नहीं होगा क्योंकि तीनों अलग अलग चीज़ें हैं, स्टेट ऑफ मैटर है, तो ये हमारा राइट आंसर होगा। देख रहे हैं अलग अलग है। अब देखिए ये बी क्यों नहीं होगा, पेट्रोल, देखिए फ्यूल, फ्यूल ईंधन को कहते हैं, फ्यूल, फ्यूल ये है फ्यूल, और पेट्रोल, ये फ्यूल के अंदर सारा पेट्रोल फ्यूल होता है, सारा डीजल, सारा डीजल फ्यूल होता है। इसका तो वेन, इसका वेन डायग्राम ये बन जाएगा। अब देखिए
एक्टर, सिंगर, डांसर का देखते हैं। एक्टर, सिंगर, डांसर का क्या हो जाएगा? देखिए, कुछ एक्टर सिंगर भी तो होते हैं, कुछ कुछ एक्टर सिंगर होते हैं, कुछ सिंगर डांसर भी होते हैं, देख रहे हैं? अब कुछ डांसर एक्टर भी होते हैं, तो इसका वेन डायग्राम ये हो जाएगा। ठीक है। अब और देखिए, रसिया, एशिया, यूएसए। रसिया एक कंट्री है जो कौन से महादेश में आता है? एशिया में आता है, तो सारा रसिया एशिया के अंदर है। लेकिन यूएसए एक कंट्री है जो एशिया में नहीं आता, तो ये यूएसए हो जाएगा, देख रहे हैं? तो ऐसा हमें ये दिया हुआ था वेन डायग्राम, तो हमें चारों में से बताना था ऐसा ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स जिसमें कोई रिलेशन ना हो। तो हमारा आंसर आया ऑप्शन ए, सॉलिड, लिक्विड और गैस। एक एक तो ऐसे प्रकार का क्वेश्चन आता है, ये फर्स्ट टाइप हो गया। दूसरे टाइप का क्वेश्चन कैसा आता है? इसी में आपको दिया रहेगा, जैसे आपको दिया रहेगा जैसे कुछ एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे ले लेते हैं, चलिए रशिया, चलिए एक और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, है दिल्ली, ठीक है, इंडिया, एशिया, ऐसे है। ये दिया रहेगा आपके क्वेश्चन में, और आपको वेन डायग्राम चारों ऑप्शन में वेन डायग्राम दिया रहेगा कि वो कौन सा, इन तीनों एलिमेंट कौन सा वेन डायग्राम को सूट करेगा। ठीक है, आपको वेन डायग्राम पता करना होगा। वेन डायग्राम कुछ ऐसे रहेंगे, इसमें इसमें इस ऐसे रहेंगे, या ऐसे हो सकते हैं, दूसरा वेन डायग्राम हो गया। तीसरा ये हो जाएगा, ठीक है। चौथा कुछ भी ले लीजिए, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है। अब ये तीन एलिमेंट्स दिए हुए हैं, आपको पता करना होगा कौन सा वेन डायग्राम इसको सूट करेगा। तो देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है? दिल्ली, एशिया, इंडिया, एशिया। ये तीन, ये दिल्ली, इंडिया, एशिया अलग अलग होगा? नहीं होगा, क्योंकि दिल्ली तो इंडिया के अंदर आता है ना। दिल्ली, सारा दिल्ली इंडिया के अंदर आता है, सारा इंडिया एशिया के अंदर आता है। तो इसका वेन डायग्राम बनाएं, इसका वेन डायग्राम बनाएं तो ऐसा बनेगा। ऐसा कहाँ, कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन देखिए, कुछ ऐसा इसमें क्या दर्शाया गया है कि इसमें और इसमें कुछ ओवरलैपिंग नहीं है, या अलग अलग चीज़ें हैं। इन तीनों में कोई ऐसा चीज़ है ही नहीं जो अलग अलग चीज़ें हैं। दिल्ली इंडिया के अंदर है, इंडिया एशिया के अंदर है, तो ये वेन डायग्राम सही होगा। इसमें तीनों नहीं हो सकता, क्योंकि दिल्ली का कुछ पार्ट इंडिया में नहीं है, या इंडिया का कुछ पार्ट एशिया में नहीं है, या एशिया का कुछ पार्ट, या दिल्ली का कुछ पार्ट एशिया में नहीं है, ऐसा नहीं है। ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ये सही। तो एक तो ऑप्शन, एक तो ये दूसरे प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया इसी टाइप में। ठीक है, एक में दिया रहेगा वेन डायग्राम, आपको लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स दिए रहेंगे ऑप्शंस में, और दूसरे टाइप में एलिमेंट दिया रहेगा, तीन एलिमेंट, और ऑप्शंस में दिए रहेंगे वेन डायग्राम, ये निकालना होगा। तो ऐसे दो प्रकार के क्वेश्चंस इस टाइप में, रिलेशन बिटवीन एलिमेंट्स इन वेन डायग्राम के टाइप में, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, दूसरे प्रकार का क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, वो उसमें देखेंगे हम लोग। जैसे रहेगा ऐसे, जैसे ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, ठीक है, और ये स्क्वायर है, स्क्वायर ड्रॉ कर लिया, और ये सर्किल है। ये इंडिकेट, ट्रायंगल इंडिकेट कर रहा है फुटबॉल, जो लोग फुटबॉल पसंद करते हैं, ठीक है। और ये स्क्वायर इंडिकेट कर रहा है जो लोग क्रिकेट पसंद करते हैं, और ये सर्कल इंडिकेट कर रहा है जो लोग हॉकी पसंद करते हैं। ठीक है, तो और इनकी, इसके अंदर कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, 5, 7, 9, 5, इधर 6, ऐसे कुछ। तो अब हमें पता करना है, अब ठीक है, अब हमें पता करना है वैसे कितने लोग हैं। ये है लोग जो फुटबॉल पसंद करते हैं, ट्रायंगल, ठीक है। ये स्क्वायर हो गया लोग जो क्रिकेट पसंद करते हैं, और सर्किल हो गया लोग जो हॉकी पसंद करते हैं। अब आप कहोगे जैसे 5 5 5 लोग कितने हैं
जो क्रिकेट भी पसंद करते हैं, मतलब स्क्वायर के भी अंदर है, और ये हॉकी भी पसंद करते हैं। जो हॉकी एंड हॉकी हॉकी भी पसंद करते हैं और क्रिकेट भी पसंद करते हैं, लेकिन फुटबॉल पसंद नहीं करते। तो समझ रहे हैं, हॉकी पसंद करते हैं, क्रिकेट भी पसंद करते हैं, लेकिन फुटबॉल नहीं पसंद करते। मतलब हॉकी सर्किल, हॉकी से रिप्रेजेंट हॉकी को रिप्रेजेंट कर रहा है सर्कल, इसमें है स्क्वायर, और फुटबॉल है ट्रायंगल। तो हमें पता करना है सर्कल और इसका ओवरलैपिंग, स्क्वायर और सर्कल का ओवरलैपिंग, लेकिन ट्रायंगल ना हो, ये ट्रायंगल ना हो। देख रहे हैं ट्रायंगल, तो हम देखेंगे 5 ऐसे कितने लोग हैं जो हॉकी और क्रिकेट दोनों पसंद करते हैं और फुटबॉल पसंद नहीं करते, वो है 5। ठीक है, अब ये 6 लोग कौन से हो गए जो सिर्फ हॉकी पसंद करते हैं, सिर्फ हॉकी पसंद करते हैं। ये 5 लोग कौन हो गए जो हॉकी और क्रिकेट दोनों पसंद करते हैं लेकिन फुटबॉल पसंद नहीं करते। देख रहे हैं, ये ट्रायंगल के अंदर नहीं है, इसीलिए फुटबॉल पसंद नहीं करते। ये 9 लोग कौन हो गए जो सिर्फ क्रिकेट पसंद करते हैं, ना ही फुटबॉल पसंद करते हैं, ना ही हॉकी पसंद करते हैं। और ये 7 लोग कौन हो गए जो फुटबॉल पसंद करते हैं और क्रिकेट पसंद करते हैं, ये 7 लोग, लेकिन सर्किल के अंदर नहीं है, मतलब कि ये हॉकी पसंद नहीं करते। और ये 8 लोग कौन हो गए जो सिर्फ फुटबॉल पसंद करते हैं। 8 लोग सिर्फ फुटबॉल पसंद करते हैं, क्योंकि देख रहे हैं सिर्फ ट्रायंगल है, ये स्क्वायर से बाहर है और सर्कल से भी बाहर है, तो मतलब जो लोग फुटबॉल सिर्फ पसंद करते हैं वो है 8। तो ऐसे प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं। आपको पता करना होगा कि ऐसे लोग बताइए, जैसे इसमें मैंने पूछा, ऐसे लोग बताइए जिसमें हॉकी पसंद करते हैं और क्रिकेट भी पसंद करते हैं और फुटबॉल पसंद नहीं करते, तो आपका आंसर हो जाएगा 5। तो ऐसे प्रकार के क्वेश्चन भी आते हैं, ये दूसरा प्रकार का क्वेश्चन था। ठीक है, अब हम लोग जैसे एग्जाम्स में आता है वैसा हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। अब हम लोग ये प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। देखिए आपको, देखिए इसमें दिया हुआ है टाइप 1 में, जो हम लोगों ने पहले डिस्कस किया टाइप 1 वाला, उसे वैसा दिया हुआ है। देखिए इसमें लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स दिया हुआ है और इसको रिप्रेजेंट कौन सा वेन डायग्राम कर रहा है, ए बी सी डी में ऑप्शंस में अलग अलग वेन डायग्राम दिए हुए हैं 3 एलिमेंट्स के। तो आपको बताना है कि इन एलिमेंट्स को कौन सा वेन डायग्राम सही से रिलेशन बता रहा है। ठीक है, तो देखिए टीचर, मदर्स, फीमेल्स, इसका ऑप्शन पे अभी नहीं जाते हैं, इसका वेन डायग्राम हम खुद बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए फीमेल्स, सारा मदर्स जो है, सारी मदर फीमेल्स होती हैं, सारे मदर्स फीमेल्स होती हैं, सारे मदर्स फीमेल्स होती हैं, ऑल मदर्स आर फीमेल्स, ये ऐसे वेन डायग्राम बन जाएगा। टीचर्स, टीचर्स जो है, कुछ टीचर्स और कुछ मदर्स टीचर्स भी हो सकते हैं और कुछ फीमेल भी टीचर्स हो सकते हैं और मेल भी होते हैं, तो कुछ टीचर्स ऐसे, ये हो जाएगा टीचर। ये पार्ट जो है टीचर का वो दिखा रहा है जो फीमेल नहीं है, जैसे मेल टीचर्स हो गए। ये जो पार्ट है बता रहा है वो टीचर जो फीमेल है। ठीक है, और ये पार्ट जो बता रहा है वो मदर्स जो फीमेल हैं और वो मदर्स जो ऑब्वियसली फीमेल्स हैं और वो टीचर हैं। ठीक है, तो ये वेन डायग्राम बनेगा इसका। अब ऑप्शन से मैच कर लीजिए, देख रहे हैं ये ऑप्शन सी राइट आंसर है। ये हो जाएगा फीमेल्स, ये हो जाएगा मदर्स, ये हो जाएगा टीचर। अब ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखिए सारे मदर्स तो टीचर्स होंगे ही, सॉरी सारे मदर्स तो फीमेल्स हो गई ही, तो सारे वाला ऐसे वाला फिगर इसमें है नहीं, तो ये गलत हो गया। इस इसमें ऑप्शन बी में क्या बता रहा है कि तीनों में कोई रिलेशन ही नहीं है, ये भी अलग गलत है। ये मदर और फीमेल ऐसा ये तो हमें दिखेगा ही, बेसिक हम इसको लेके चलते हैं, चलो टीचर को भी हटा देते हैं। तो मदर और फीमेल का तो ये दिख रहा है। अब चलिए कुछ मदर फीमेल्स होते हैं, नहीं सारे मदर फीमेल्स होते हैं, तो ये तो गलत हो गया और टीचर को अलग कर ही नहीं सकते, तो ये ऑप्शन भी गलत है। तो पहले आप कोशिश कीजिए ऐसे क्वेश्चन में, आप खुद से कोशिश कीजिए जो एलिमेंट्स दिए हुए हैं उसका
रिलेशन वेन डायग्राम के थ्रू बनाने का ड्रॉ बनाने की कोशिश कीजिए। फिर आप ऑप्शन में देख लीजिए कौन सा वेन डायग्राम आपके वेन डायग्राम से मैच कर रहा है, और वो हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए, अब इसमें भी वही वैसा ही है क्वेश्चन। सेलेक्ट द वेन डायग्राम आपको पता करना है जो इन एलिमेंट्स का सही रिलेशन बता रहा है। ठीक है, अब इसमें ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए। देखिए, ये डॉक्टर है, प्रोफेसर, कार्डियोलॉजिस्ट, सारे का देखिए डॉक्टर के अंदर एक कार्डियोलॉजिस्ट, एक फिजिशियन, ऑर्थोपेडिक सर्जन, सर्जन, ये सारे जो हैं डॉक्टर्स होते हैं, डॉक्टर होते हैं, राइट। कार्डियोलॉजिस्ट भी डॉक्टर होता है। सारा कार्डियोलॉजिस्ट जो है, मैं ऑप्शन पे अभी नहीं गया हूँ, मैं सिर्फ इन एलिमेंट्स को देख के अपने वेन डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। कार्डियोलॉजिस्ट, सारे कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर होंगे ही होंगे, तो सारा वाला कॉन्सेप्ट, ऑल वाला कॉन्सेप्ट तो लगेगा ही, कुछ ऐसा डायग्राम होना ही चाहिए। तो ऐसा डायग्राम किसमें दिख रहा है? इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है, तो ये ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। ठीक है, अब प्रोफेसर, डॉक्टर और कार्डियोलॉजिस्ट का तो हम रिलेशन बना लिए यहाँ पे। ठीक है, अब प्रोफेसर तो कोई भी हो सकता है, एक कार्डियोलॉजिस्ट जो है वो भी प्रोफेसर हो सकता है, कुछ डॉक्टर भी प्रोफेसर हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं कि कुछ ऐसे प्रोफेसर्स प्रोफेसर्स जो ना ही कार्डियोलॉजिस्ट हैं ना ही डॉक्टर हैं, वो इस पार्ट में आ गए। ऐसे प्रोफेसर जो ना ही डॉक्टर हैं ना ही कार्डियोलॉजिस्ट हैं, वो इस पार्ट में आ गए। इस पार्ट में कौन से आ गए? इस पार्ट में वो आ गए जो प्रोफेसर डॉक्टर हैं लेकिन कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है। ठीक है, और इसमें कौन से आ गए? वो कार्डियोलॉजिस्ट जो प्रोफेसर भी हैं, ऑब्वियसली वो तो डॉक्टर भी हैं। तो ये राइट वेन डायग्राम मुझे दिख रहा है, और ये वेन डायग्राम किस में दिख रहा है हमें? ऑप्शन नंबर ए में। देख रहे हैं, हमने पहले एलिमेंट से खुद से वेन डायग्राम बनाने की कोशिश करा और उससे मैच कर लिया यहाँ पे। देख रहे हैं, ये ऑप्शन तो गलत हो गया था। और इसमें देखिए जो 3 नंबर है, अगर 3 नंबर किसको ले सकते हैं? सारे कार्डियोलॉजिस्ट प्रोफेसर थोड़ी होते हैं, या सारे डॉक्टर प्रोफेसर थोड़ी होते हैं, या सारे प्रोफेसर डॉक्टर या कार्डियोलॉजिस्ट थोड़ी होते हैं, तो ये भी नहीं होगा। और इसमें देख रहे हैं एक कोई एलिमेंट ऐसा है जो बाकी दोनों से अलग है, तो ऐसा तो कोई एलिमेंट आप हमें दिख ही नहीं रहा इसमें, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो हमारा जो सही, जो हम लोगों ने रिलेशन निकाला था वेन डायग्राम के थ्रू इन एलिमेंट्स का, वही राइट आंसर है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। इसमें भी वही क्वेश्चन है, एलिमेंट्स दिए हुए हैं 3 एलिमेंट्स, इन्हें गौर से समझिए और कौन सा वेन डायग्राम इनके रिलेशन को बता रहा है आपको पता करना है। अब हम एलिमेंट्स को देख के वेन डायग्राम खुद से ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। कॉलोनीज, देखिए कॉलोनी होता है, स्ट्रीट में होता है, हर क्वार्टर्स से कुछ कुछ क्वार्टर्स मिलके कॉलोनीज बनते हैं, तो ये हो गया कॉलोनी। बहुत सारे कॉलोनीज मिलके एक शहर बनता है, शहर, बहुत सारा शहर बन के क्या बनता है? एक डिस्ट्रिक्ट बनता है, राज्य, सॉरी डिस्ट्रिक्ट यानी कि जिला बनता है, और बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स मिलके एक राज्य बनता है। यही तो तीनों एलिमेंट्स है, कॉलोनी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, कॉलोनी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट। ये वेन डायग्राम हमारा बन रहा है। अभी तक मैं ऑप्शन में नहीं गया हूँ, अब ऑप्शन से मैच कीजिए ये वेन डायग्राम। हाँ, यही वेन डायग्राम दिख रहा है, ये हो जाएगा कॉलोनी, ये हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट, ये हो गया स्टेट। सारे कॉलोनीज मिलके डिस्ट्रिक्ट बन गया, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट मिलके स्टेट हो गए। ये हमारा राइट आंसर आ गया, जैसे हम लोगों ने वेन डायग्राम बनाया वैसा आ गया। अब बी क्यों नहीं होगा? तीनों इसमें अलग अलग दिए हुए हैं, कोई ओवरलैपिंग नहीं है, ऐसा तो है ही नहीं। ठीक है, इसमें दो कोई एलिमेंट है जिसमें अलग अलग है, इसमें कोई ऐसा मुझे दिख ही नहीं रहा, तो ये भी ऑप्शन गया। इसमें क्या है कि कुछ, इसमें तीनों में से कुछ एक एलिमेंट ऐसा है जो सारा है सब कुछ दूसरे का। चलिए मैं डिस्ट्रिक्ट ले लेता हूँ, और ये स्टेट, यहाँ तो सही है, लेकिन कॉलोनी, कॉलोनी स्टेट से बाहर थोड़ी है, या स्टेट, स्टेट कॉलोनी और
डिस्ट्रिक्ट से बाहर थोड़ी है, तो ये ऑप्शन भी गलत होगा। तो हमने मैच भी कर लिया, एलिमिनेट कर लिया ऑप्शंस को भी। ऑप्शन ए राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। देखिए वैसे ही क्वेश्चन है, इसमें 4 एलिमेंट्स हैं, देख रहे हैं। लिविंग थिंग्स है, एनिमल्स है, लायंस है, डॉग्स है। हमें वही पता करना है कौन से वेन डायग्राम इन चारों एलिमेंट्स के रिलेशन को सही से दर्शा रहा है। ऑप्शन ए बी सी डी, चार वेन डायग्राम दिए हुए हैं। अब इससे हम वेन डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए गौर कीजिएगा, लायन और डॉग अलग अलग एनिमल्स है। कोई भी लायन डॉग नहीं होता, कोई भी डॉग लायन नहीं होता, तो ये अलग अलग एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ये तो पक्का है। और अब देखिए लायंस और डॉग, लायन हो या ये शेर हो या कुत्ता हो, सारे एनिमल्स के अंदर आते हैं। ये दोनों किसके अंदर आएंगे? एनिमल्स के अंदर। ठीक है, लायन हो या डॉग हो, वो एनिमल्स होते हैं। ठीक है, एनिमल्स के अंदर आ गए। अब सारे एनिमल्स जो हैं लिविंग थिंग्स होते हैं, जीव होते हैं। सारे एनिमल्स हो गए लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स। तो ये कुछ ऐसा वेन डायग्राम हमारा बन रहा है इन चारों एलिमेंट्स का। तो ये एलिमेंट फिर मैच कीजिए, किस में मैच हो रहा है? इसमें तो नहीं हो रहा, इसमें दिख रहा है, ये ऐसा ही होगा। ये कुछ ऐसा, ये एलिमेंट जो बाकी तीनों से अलग है, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, सब में कुछ ना कुछ ओवरलैपिंग हो ही रहा है, ये तो गलत है। कुछ ऐसा एलिमेंट जो तीनों अलग अलग हैं एलिमेंट्स और तीनों कंबाइन करके एनिमल है, जैसे लायन डॉग, ये एनिमल तो सही है, लेकिन चलिए लिविंग थिंग्स तो सही है, लेकिन एनिमल इसको अलग कर सकते हैं। लायन और डॉग के अंदर आएंगे एनिमल्स के। ठीक है, तो ये हमारा वेन डायग्राम आएगा। ये भी ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन गलत क्यों हुआ? देखिए कुछ ऐसे एलिमेंट जो सारे हैं, ये चलिए लायन एनिमल है, लेकिन ये अलग कैसे हो गए बाकी दोनों एलिमेंट से? हो ही नहीं सकता, तो ये भी ऑप्शन गलत। तो हमारा जो वेन डायग्राम बना था ये बना था, और दिस इज द राइट आंसर। 4 का बी राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए टाइप 2 वाला क्वेश्चन ऐसे होता है, एक वेन डायग्राम दिया हुआ है और ऑप्शंस में दिए हुए हैं। एक वेन डायग्राम में 3 एलिमेंट्स हैं, 1 2 और 3। ये पहला एलिमेंट, ये दूसरा एलिमेंट, ये तीसरा एलिमेंट। 3 एलिमेंट का कम्बिनेशन दिया हुआ है सारे ऑप्शंस में। तो हमें बताना है कि इस वेन डायग्राम को कौन सा कम्बिनेशन सूट कर रहेगा। ठीक है, तो देखिए एक एक करके हम लोग वेन डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे। वुमेन ड्राइवर्स आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट होता है जो कलाकृति करते हैं वो। ठीक है, वुमेन ड्राइवर्स, वुमेन जो है औरतें ड्राइवर्स हो सकती हैं, कुछ औरतें ड्राइवर्स भी हो सकती हैं। हाँ, कुछ ड्राइवर्स आर्किटेक्ट भी हो सकते हैं, आर्किटेक्ट भी हो सकते हैं। अब कुछ आर्किटेक्ट वुमेन भी हो सकती हैं। तो इसका वेन डायग्राम तो ये बना। ठीक है, या फिर ठीक है, अब सारे देखिए सारे ऑप्शंस का वेन डायग्राम आप अलग बनाओगे तो उसमें ऐसे भी कर सकते हो समझने के लिए, या फिर आप इस वेन डायग्राम गौर से देखोगे तो कोई भी तीनों एलिमेंट में कोई भी ओवरलैपिंग नहीं है, तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। अब देखिए अब ऑप्शन पढ़ते हैं कि तीनों अलग अलग चीज़ें होनी चाहिए। कार, व्हीकल, स्कूटर। कार और स्कूटर क्या है? व्हीकल होता है, तो अलग अलग चीज़ें तो है नहीं। ठीक है, डॉक्टर्स, टैक्स पेयर्स, नर्सेज। डॉक्टर डॉक्टर तो टैक्स पेयर्स होते हैं ना, टैक्स पेयर्स होते हैं, नर्सेज भी टैक्स पेयर्स होती हैं। ठीक है, ये डॉक्टर्स, ये नर्सेज और ये टैक्स पेयर, सारे लोग टैक्स पेयर्स होते हैं, तो अलग अलग तो होगा नहीं, तो ये ऑप्शन भी गलत है। प्रिंटर्स, टेलीविजन्स, वॉशिंग मशीन। देखिए ये प्रिंटर होता है प्रिंट आउट के लिए, टेलीविज़न होता है टीवी, जो हम लोग टेलीविज़न हो गया। ये वॉशिंग मशीन, तीनों का अलग अलग काम है, तीनों का अलग अलग काम है, तीनों के काम में सिमिलरिटी है कुछ? नहीं है कुछ, तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो ये वही तो वेन डायग्राम है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। कोई ओवरलैपिंग नहीं है इसमें, वही तो ओवरलैपिंग इसमें भी तो नहीं था।
तो फिफ्थ का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें फिर दिया हुआ है, देखिए एलिमेंट्स दिए हुए हैं, आपको सही वेन डायग्राम निकालना है कौन सा होगा। ठीक है, अब डोव, डोव एक प्रकार का पक्षी होता है। डोव एक प्रकार का पक्षी होता है। तो डोव क्या होता है, सारे डोव पक्षी होते हैं, बर्ड होते हैं। और जो बियर जो है, बियर एक जानवर होता है जो पक्षी नहीं होता। ये अलग वेन डायग्राम इसका बनेगा, ये अलग, इन दोनों से अलग होगा। तो ऐसा वेन डायग्राम, इससे हमने ये वेन डायग्राम निकाला। इसे मैच कर लीजिए, ये सही वेन डायग्राम दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा, ये नहीं दिख रहा, ये नहीं दिख रहा। ये हो जाएगा डॉग जो हम लोगों ने ड्रॉ किया, ये हो जाएगा बर्ड, ये हो जाएगा बियर, ये बियर हो जाएगा, ये हो जाएगा बर्ड। ठीक है, अभी ठीक है, ये ऑप्शन तो है ही नहीं। सारे डो बर्ड हैं, बर्ड सारे बर्ड बियर हो ही नहीं सकते, बियर तो अलग है ना बर्ड से। तो ऐसा अलग ओवर ऐसा कुछ डायग्राम ढूंढना जिसमें अलग हो कुछ, ना ही इसमें है, ना ही इसमें है, ना ही इसमें है, इसमें एक अलग है था। तो ये ऐसे हो गया, ऑप्शन ए राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर से हमारे 3 एलिमेंट्स दिए हुए हैं और राइट वेन डायग्राम हमें पता करना है। मेन, अब देखिए इससे वेन डायग्राम बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, इससे इसका वेन डायग्राम क्या होगा, देखिए फादर्स जो हर फादर जो हैं, सारे फादर्स मेन होते हैं ना, सारे फादर्स, कोई भी फादर वुमेन नहीं होता। तो सारे फादर्स मेन होंगे, तो ऐसा कुछ होगा। और डॉक्टर, कुछ फादर डॉक्टर्स भी तो होते हैं, अब कुछ मेन डॉक्टर्स होते हैं, अब कुछ डॉक्टर्स ऐसे होते हैं जो ना ही मेन होते हैं। तो ये हो जाएगा डॉक्टर्स। देखिए ये जो पार्ट है, ये पार्ट ध्यान दीजिएगा, ये जो पार्ट है, ये वो डॉक्टर्स हैं जो मेन नहीं है, फीमेल डॉक्टर्स होते हैं। तो ये इसको दर्शा जा रहा है। ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको ध्यान से देखिएगा, ये वाला पार्ट, ये वो डॉक्टर्स हैं जो मेन हैं लेकिन फादर नहीं है वो, ये पार्ट आ गया। और ये पार्ट क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट वो है जो फादर है, जो ऑब्वियसली मेन भी हैं, जो फादर है वो डॉक्टर भी हैं। तो ये हो जाएगा वेन डायग्राम इसका। तो कौन सा वेन डायग्राम रिलेट कर रहा है, ये वेन डायग्राम सही है इसका। ये हो जाएगा फादर जैसे हम लोगों ने बना रखा है, ये हो जाएगा मेन, ये हो जाएगा डॉक्टर। ये सारा फादर मेन होते हैं लेकिन सारे फादर डॉक्टर्स होते हैं, नहीं होते। ये भी कुछ फादर्स मेन डॉक्टर, कुछ फादर्स मेन होते हैं, कुछ मेन डॉक्टर्स होते हैं, कुछ डॉक्टर्स फीमेल होती हैं, कुछ फीमेल डॉक्टर्स होती हैं। नहीं, कुछ फादर्स और मेन, ये कुछ हो ही नहीं सकता, ये सारा वाला तो आएगा ही, ये तो पार्ट बनेगा। सारे फादर्स मेन होते हैं, तो यहाँ पर गलत हो गया। ये सारे फादर्स मेन होते हैं लेकिन डॉक्टर कोई भी मेन डॉक्टर नहीं होता, ये गलत है, देख रहे हैं। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 7 का ए। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, 3 एलिमेंट्स दिए हुए हैं, फिर हमें वेन डायग्राम ही पता करना है। वेन, देखिए इसका वेन डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। सिंगर्स है, मेल्स है, ब्रदर्स है, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, देखिए सारे ब्रदर्स मेल होते हैं। ठीक है, सारे ब्रदर्स तो मेल होते हैं। ठीक है, सिंगर तो कोई भी हो सकता है, सिंगर्स। ठीक है, ये पार्ट अलग है, ये पार्ट अलग है, ये पार्ट अलग है, मैं सबके बारे में बता रहा हूँ। ये जो पार्ट है, ये सिंगर्स वो सिंगर्स हैं जो मेल्स नहीं है, फीमेल सिंगर्स में आ जाएंगे ये वाले पार्ट। ये वाले पार्ट हो गए जो वो सिंगर्स जो मेल हैं लेकिन ब्रदर नहीं है, भाई नहीं है। ये कौन से हो गए, वो सिंगर्स जो ब्रदर्स हैं, और ऑब्वियसली सारे ब्रदर्स मेल्स होते हैं। ठीक है, तो ये वेन डायग्राम सही है। ये वेन डायग्राम कौन सा है, ये तो नहीं, ये भी नहीं, ये राइट आंसर है, मैच कर रहा है हमारा वेन डायग्राम इससे। ये अलग कुछ भी चीज़, इन तीनों में से कुछ कोई भी चीज़ ऐसा है जो अलग है, नहीं हो सकता, इसमें तो अलग दर्शाया हुआ ना। तो ये ऑप्शन डी तो गलत है। अब देखिए ऑप्शन बी बहुत क्लोज था,
ये अगर ब्रदर्स है, मेल्स है, ये है सिंगर्स, कुछ ब्रदर सिंगर्स नहीं हो सकते? ये ब्रदर और सिंगर में कोई ओवरलैपिंग है ही नहीं। कुछ ब्रदर और सिंगर तो हो ही सकते हैं, तो ये गलत है। और सारे ब्रदर्स मेल होते हैं, ठीक है, सारे मेल सिंगर्स होते हैं? नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। तो ऑप्शन ए गलत हो गया, बी गलत हो गया, डी गलत हो गया। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर इस लेटर का, इस कॉम्बिनेशन का, इस क्लास ऑफ एलिमेंट्स का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का सी राइट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। अब इसमें वेन डायग्राम दिया हुआ है और ऑप्शंस में दिए हुए हैं लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स। कौन सा लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स इसमें सूट करेगा? इसमें गौर से देखिए, कुछ ऐसी ऐसी चीज़ है जो सारा है, ऑल वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, और कुछ एक ऐसा एलिमेंट है जो बाकी दोनों से अलग है। देख रहे हैं यहाँ पे, ऐसा हमें ढूंढना है। अब चलिए ऑप्शंस पढ़ते हैं अब। जैस्मीन एक प्रकार का फ्लावर होता है। जैस्मीन, सारे जैस्मीन, जैस्मीन क्या होता है? जैस्मीन एक फ्लावर होता है। जैस MINE, फ्लावर होता है। और अंडा, एग, एग क्या? एग तो अलग अलग चीज़ है। एग का फ्लावर से कोई मतलब ही नहीं है, जैस्मीन कोई मतलब नहीं है। तो ये वेन डायग्राम बन रहा है। इसे अच्छी तरह मैं बना देता हूँ आपको, अब कन्फ्यूज़ नहीं होना आपको। ठीक है, ये हो जाएगा फ्लावर, ये हो जाएगा जैस्मीन, ये हो गया जैस्मीन, ये हो गया फ्लावर। तो ये तो मैच कर रहा है। तो अभी तक तो मुझे मेरा आंसर ए ही आ रहा है। अब लिक्विड, वाटर, वाटर लिक्विड और जूस नहीं होगा। देखिए, हर वाटर जो है, पानी लिक्विड होता है, पानी लिक्विड होता है। और ये हो गया जूस। जूस और वाटर अलग अलग चीज़ें हैं, तो इसीलिए मैंने अलग अलग बना दिया। हर जूस लिक्विड होता है, तो इसका वेन डायग्राम ये बनेगा, इसका वेन डायग्राम। रोज़, लिली, फ्लावर्स, सारे, देखिए रोज़, ये हो गया रोज़, ये हो गया लिली, दो अलग अलग, ये लिली, दो अलग अलग प्रकार के फूल होते हैं। ठीक है, रोज़ और लिली में कोई ओवरलैपिंग नहीं होगा, और दोनों क्या होते हैं? फ्लावर्स होते हैं। तो इसका तो वेन डायग्राम ये बन रहा है तीसरे वाले का। और डी का वेन डायग्राम क्या बनेगा? मेज, राइस, फूड। मेज खाना होता है, राइस और फूड, ये दोनों जो होता है, मेज और राइस, मेज और राइस खाना होता है। तो ऑल वाला कॉन्सेप्ट इसमें आएगा ही। इसमें ऑल वाला कॉन्सेप्ट एक इसमें तो अलग बता रहा है, एक ऐसा एलिमेंट जो अलग होता है, इसमें तो ये भी ऑप्शन गलत है। ठीक है, ऑप्शन सी का तो बना दिया, ये भी गलत है, बी भी गलत है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देख रहे हैं, हमारा वेन डायग्राम भी वैसे ही था। तो आप आप वेन डायग्राम, अब वेन डायग्राम से डायरेक्ट कुछ, वेन डायग्राम को सही से पढ़ लो, फिर उसके बाद ऑप्शंस पढ़ो या एलिमिनेट कर लो ऑप्शंस को, आपको सही आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। एक वेन डायग्राम दिया हुआ है, लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स दिए हुए हैं, आप पता करना है कौन सा लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स सही होगा। ठीक है, अब देखिए, अब हम देखिए, वेन डायग्राम से पता चल रहा है कि तीनों में कुछ ना कुछ ओवरलैपिंग है एक दूसरे के साथ। ये इन दोनों के में ओवरलैपिंग है, इन दोनों में ये ओवरलैपिंग है, इन दोनों में ये ओवरलैपिंग है, तीनों में कुछ ना कुछ सिमिलरिटी, ये ओवरलैपिंग है। तो देखिए, कुछ स्टूडेंट्स पार्ट टाइम वर्कर्स होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स पार्ट टाइम वर्कर्स होते हैं, पार्ट टाइम वर्कर्स होते हैं, पार्ट टाइम जॉब करने वाले। और कुछ स्टूडेंट्स गर्ल्स होती हैं, लड़कियां भी होती हैं, और कुछ लड़कियां पार्ट टाइम वर्कर्स होती हैं। तो ये मुझे सही आंसर दिख रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर दिख रहा है। अब दूसरा ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। इंजीनियर, इलिटरेट्स, अर्बन रेसिडेंट्स। कोई भी इंजीनियर इलिटरेट नहीं होता है। इंजीनियर, ये इंजीनियर हो गया, इलिटरेट अनपढ़ लोग, तो ये अलग अलग चीज़ें हो जाएंगी, यहीं पर से ये नहीं बन सकता, तो ये गलत हो गया। फीमेल, मदर, सिस्टर्स, सारे मदर्स, कुछ मदर सिस्टर्स भी होते हैं, सिस्टर्स भी होते हैं, मैं ऑप्शन सी की बात कर रहा हूँ। और सारे मदर्स और सिस्टर्स फीमेल्स होती हैं। इसका वेन डायग्राम ये कुछ बनेगा, जो ये वेन डायग्राम से अलग है। तो ऑप्शन सी भी को गलत हो गया। ऑप्शन डी का क्या होगा? मैमल्स, रेप्टाइल्स। ये मैमल्स एक चीज़ हो गया, रेप्टाइल्स अलग चीज़ हो गए।
हो गया, दोनों में कोई अलग अलग चीज़ें हैं ये दोनों, और दोनों चीज़ें ह्यूमन बींग और सॉरी और ह्यूमन बींग्स लोग, ह्यूमन बींग्स ह्यूमन बींग्स सारे मैमल्स ह्यूमन बींग्स। तो पहली बात तो मैं ये बताऊंगा कि दिख रहे हैं यहाँ पे मैमल्स और रेप्टाइल्स अलग अलग चीज़ें हैं। तो इतना ही हम लोग देख के इसमें अलग अलग चीज़ें करके कुछ वेन डायग्राम है ही नहीं, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। मुझे टाइम कंज्यूम करना है तो आगे मैं करूँगा ही नहीं, क्योंकि मैमल्स अलग अलग और रेप्टाइल्स में कोई कॉमन चीज़ है ही नहीं, वो कुछ ओवरलैपिंग है ही नहीं। और ये वेन डायग्राम तो ओवरलैपिंग का दिखा रहा था, यहाँ पर गलत हो जाएगा, इसको आगे बढ़ जाएंगे। तो ऑप्शन बी सी डी गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। 10 का ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जैसे हम लोग टाइप 2 हम लोगों ने डिस्कस किया अभी। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, इन द गिवन वेन डायग्राम, ये वेन डायग्राम दिया हुआ है, द रेक्टेंगल, ये जो रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल दर्शा रहा है पीपुल हैविंग ब्लू आइज। ये रेक्टेंगल क्या है, हैविंग ब्लू आइज, ये आपको याद रखना है, ठीक है। फिर द ट्रायंगल, जो ट्रायंगल है ये क्या दर्शा रहा है, ये है एक्स्ट्रा फिंगर्स, पीपुल हैविंग एक्स्ट्रा फिंगर्स, ये हो गया ट्रायंगल। और सर्कल क्या दर्शा रहा है, पीपुल हैविंग डिम्पल्स, पीपुल हैविंग डिम्पल्स। अब क्वेश्चन पे आते हैं, द नंबर ऑफ पीपुल हु हैव एक्स्ट्रा फिंगर्स, मतलब ट्रायंगल, ठीक है, एंड ब्लू आइज, और स्क्वायर होना चाहिए, सॉरी ट्रायंगल, देखिए ट्रायंगल होना चाहिए, ट्रायंगल मतलब एक्स्ट्रा फिंगर्स मतलब ट्रायंगल, एंड ब्लू आइज होना चाहिए, और स्क्वायर वाले रेक्टेंगल वाले, बट नो डिम्पल्स इज ए। देखिए अब गौर कीजिएगा, लेकिन डिम्पल नहीं हो, डिम्पल मतलब सर्कल नहीं हो, सर्कल नहीं हो, ये ए कैटेगरी में आ गया। जो ऐसे ट्रायंगल है और रेक्टेंगल, ट्रायंगल और रेक्टेंगल लेकिन सर्कल से बाहर है, वैसा नंबर ढूंढना है हमें, ट्रायंगल और रेक्टेंगल लेकिन सर्कल से बाहर है। देख रहे 28, 28 वो लोग हैं हु हैव एक्स्ट्रा फिंगर्स हैं और ब्लू आइज हैं लेकिन डिम्पल्स नहीं है, ये हो गया 28 इज ए। तो ए क्या हो गया, 28 आ गया, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं, यहाँ तो हो गया हमारा। इफ द नंबर ऑफ पीपल हु हैव एक्स्ट्रा फिंगर्स, यानी कि एक्स्ट्रा फिंगर्स यानी कि ट्रायंगल, ये देखिए, ठीक है, एंड डिम्पल्स, डिम्पल्स मतलब कि स्क्वायर हो बट नो ब्लू आइज, लेकिन स्क्वायर ये सर्किल हो, ट्रायंगल हो, सर्किल हो लेकिन रेक्टेंगल ना हो, वो क्या है, नो ब्लू आइज इज बी। तो बी में क्या है, ट्रायंगल सर्किल हो, ट्रायंगल और सर्किल हो लेकिन स्क्वायर से बाहर, वो है 15। देख रहे हैं 15 यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो ट्रायंगल है, वो एक्स्ट्रा, द पीपल हु हैव एक्स्ट्रा फिंगर्स, और जो और सर्कल से रिप्रेजेंट हो रहा है जो है जिनके पास डिम्पल है लेकिन नो ब्लू आइज, मतलब ब्लू आइज किससे रिप्रेजेंट हो रहा है, ब्लू आइज हो रहा है रिप्रेजेंट रेक्टेंगल से, रेक्टेंगल से बाहर है, तो ये 15 हो गया। वो लोग हो गए बी में 15। अब हमें पता करना व्हाट इज द सम ऑफ ए एंड बी, इन दोनों को जोड़ दीजिए, वही हो जाएगा आपका आंसर 43। 43 ऑप्शन में है, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। ये देखिए ये पिछले साल बहुत अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है, ये पिछले साल का क्वेश्चन है, जो मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ सारे क्वेश्चन पिछले साल आ चुके हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आपको ये सब ट्रायंगल से आपको ये पहले याद रखना है, रेक्टेंगल मतलब ब्लू आइज, पीपल हु हैविंग ब्लू आइज, फिर ट्रायंगल हु आर हैविंग एक्स्ट्रा फिंगर्स, एंड द रेक्टेंगल रिप्रेजेंट्स कि पीपल हैविंग डिम्पल्स। उसके अनुसार आपको क्वेश्चन पढ़ना है ये वाला, ठीक है। उसके बाद आंसर दे दिए। तो यहाँ पर तो ए में कितने लोग आए थे, 28, बी में आए थे 15, दोनों का सम ही क्वेश्चन था। तो सम क्या हो जाएगा, 28 + 15 43, 43 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखिए वैसा ही क्वेश्चन है ये भी, इन द वेन डायग्राम शेप्स इंडिकेट द कैटेगरीज ऑफ पर्संस, द नंबर विच, ठीक है, अलग अलग शेप्स अलग अलग पर्संस के बारे में बता रहा है। द नंबर
इन द गिवन सेगमेंट्स रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ पर्सन इन दैट कैटेगरी। मतलब देखिए टीचर, ये सर्किल मतलब टीचर है, सर्किल जो है टीचर, टीचर को सर्किल रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। फिर और जो रेक्टेंगल है ये वो प्रोफेसर्स इंडिकेट कर रहा है, और जो ये ट्रायंगल है, त्रिकोण है, वो डांसर्स रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हमें पता क्या करना है, क्वेश्चन पे आइए। विच नंबर रिप्रेजेंट्स द पर्सन्स हु आर बोथ टीचर्स एंड डांसर्स। बोथ टीचर्स, टीचर्स कौन से हो, सर्कल ये हो गया टीचर्स, एंड डांसर्स, डांसर्स हैं ट्रायंगल वाले, बट नॉट प्रोफेसर्स। प्रोफेसर्स मतलब रेक्टेंगल नहीं आना चाहिए, जो और सर्किल में भी है और ट्रायंगल में भी है, लेकिन रेक्टेंगल से बाहर है, वैसा नंबर ढूंढिए। सर्किल में है और ट्रायंगल में है, सर्किल में और ट्रायंगल में, और रेक्टेंगल में नहीं है, तो ये ऐसा कौन सा हो जाएगा, 10। देख रहे हैं ये ट्रायंगल में है, सर्किल में भी है, लेकिन रेक्टेंगल से बाहर है। हमें सिर्फ टीचर्स नहीं पता करना, टीचर्स और डांसर्स दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए, मतलब ट्रायंगल में भी हो और इसमें भी हो, दोनों में हो। ये 5 क्या हो गया, सिर्फ ट्रायंगल हो गया, ट्रायंगल क्या था, डांसर्स। तो वो इसे इंक्लूड नहीं करेंगे। 10 क्या है, यहाँ पर जो लिखा हुआ है 10, वो 10 है, टीचर्स है, डांसर्स है, लेकिन रेक्टेंगल से बाहर है, यानी कि प्रोफेसर्स नहीं है, 10। वही तो क्वेश्चन था, तो आंसर हो जाएगा 10, 12 का सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। बस आपको समझना है कि कौन सा कौन सा नंबर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हर नंबर को आपको समझना है, ये कौन सा नंबर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आपको ये समझना है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए इसमें भी ऐसे वैसे ही क्वेश्चन है। देखिए वेन डायग्राम दिया हुआ है, सर्किल रिप्रेजेंट बॉलर्स। ये सर्किल जो है मैं यहीं पर लिख देता हूँ ताकि फिर से ना पढ़ना पड़े। सर्किल रिप्रेजेंट बॉलर, स्क्वायर रिप्रेजेंट्स बैट्समैन, ये है बैट्समैन है, ठीक है। एंड ट्रायंगल रिप्रेजेंट्स फील्डर, ये ट्रायंगल रिप्रेजेंट्स फील्डर। देन हाउ मेनी बॉलर्स आर ऑल्सो फील्डर्स बट नॉट बैट्समैन। अब देखिए बॉलर्स और फील्डर्स, बॉलर्स मतलब सर्कल और वो फील्डर्स भी हों, ट्रायंगल भी हों, ये दोनों हो, लेकिन बैट्समैन ना हो, ये मतलब ये स्क्वायर ना हो, ये ना हो। हमें पता करना है सर्किल और ट्रायंगल का इंटीग्रेशन कॉमन हो, सर्किल और ट्रायंगल, देख रहे हैं ये 25, 25 देखिए सर्किल में भी है, ट्रायंगल में भी है, लेकिन स्क्वायर से बाहर है, गौर कीजिएगा, ठीक है। ये 25 बॉलर है और फील्डर भी है, लेकिन बैट्समैन नहीं है वो, क्यों, ये सर्कल ये रेक्टेंगल से बाहर है, तो वही तो क्वेश्चन था, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखिए अब मैं इसमें सारे नंबर्स को पहचानना पड़ेगा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ये 32 क्या है, ये 32 है, सिर्फ फील्डर्स हैं, क्योंकि तो सिर्फ ट्रायंगल के अंदर है, स्क्वायर से भी बाहर है, सर्कल से भी बाहर है। ये 25 क्या है, 25 है बॉलर्स और फील्डर्स है, लेकिन बैट्समैन नहीं है। ये 28 क्या है, फील्डर भी है, देखिए ट्रायंगल के अंदर है, सर्कल के अंदर है, बैट और स्क्वायर के अंदर है, तो ये 28 जो है फील्डर भी है, बॉलर भी है, बैट्समैन भी है। ये 11 क्या है, 11 है फील्डर है, बैट्समैन है, क्यों, फील्डर क्यों है, क्योंकि ट्रायंगल के अंदर है, बैट्समैन है क्योंकि स्क्वायर के भी अंदर है, लेकिन बॉलर जो सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है वो उसके बाहर है, तो ये 11 है बैट्समैन और फील्डर, लेकिन बॉलर नहीं है, वो है 11। और ये 24 का रिप्रेजेंट कर रहा है, वो जो सिर्फ बैट्समैन है, स्क्वायर के अंदर है, लेकिन ना ही बॉलर है, जो मतलब ना ही सर्कल के मतलब सर्कल के बाहर है, ना ही फील्डर है जो और ट्रायंगल से बाहर है, इसीलिए ये 24 हो गया, सिर्फ बैट्समैन दिखा रहा है। तो हर नंबर का पता कर लीजिए वो नंबर कौन से लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, फिर आंसर आ जाएगा। इसमें क्वेश्चन था हमारा बॉलर्स और फील्डर्स, ऐसे लोग जो बॉलर्स हैं फील्डर्स हैं लेकिन बैट्समैन नहीं है, मतलब जो सर्किल और ट्रायंगल है लेकिन स्क्वायर से बाहर है, 25 इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी, ठीक है।
तो ये थे दोस्तों आज का टॉपिक वेन डायग्राम। इस पे दो प्रकार का क्वेश्चन हम लोगों ने देखा। टाइप वन में भी दो था, जिसमें एक लिस्ट ऑफ एलिमेंट दिया रहता है और ऑप्शंस में रहते हैं वेन डायग्राम। और टाइप टू इसी टाइप में दूसरे प्रकार का क्वेश्चन क्या था कि गिवन रहता है वेन डायग्राम और ऑप्शन में रहता है 4 लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। और दूसरे प्रकार का क्वेश्चन इसमें ये वाले, जिसमें हर नंबर को पहचानना पड़ता है कौन सा वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस वेन डायग्राम में आते हैं और ऐसे क्वेश्चंस आपको 25 क्वेश्चन में, जैसे प्रीलिम्स की बात की, जब 25 में 1 या 2 क्वेश्चन दिख ही जाएंगे, पक्का रहता है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। तो आप कंठस्थ कर लीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस मॉक के वेबसाइट पे जाके मॉक्स देते रहिए, आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। एसएससी प्रैक्टिस मॉक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले दिन नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।